और रूस में भारत के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान दिया गया और अमेरिका ने भारत के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास करने का मन बना लिया। भारत का ग्लोबल कद देखकर ड्रैगन के डेरे में खलबली मची है। साउथ चाइना सी में शी की सेना छोटे छोटे देशों पर सितम ढा रहा है। दूसरी तरफ भारत के नेतृत्व में विश्व चीन को सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है। देखिए ऑपरेशन मालाबार ड्रैगन का समंदर में संहार। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। एक तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शी जिनपिंग से ज्यादा मान और सम्मान दिया। रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल से नवाजा। तो दूसरी तरफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने भारत के नेतृत्व में अपनी नौसेनाओं को समंदर में उतारने का ऐलान किया है। क्वाड देशों की सेनाएं मिलकर बहुत बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने वाली हैं। क्वाड की नौसैनिक शक्ति को भारत के नेतृत्व में इस बड़े मिशन की जरूरत क्यों पड़ी, इसे समझने के लिए दक्षिण चीन सागर में चलना होगा। 20 जून 2024 थॉमस शोल रीफ के पास दक्षिण चीन सागर। काले रंग की बोट में सवार फिलीपींस के नौसैनिक रूटीन गश्त पर थे। अचानक चीन के 2 कोस्ट गार्ड जहाजों ने उसे बीच समंदर में घेर लिया। चीन के एक जहाज ने खतरनाक तरीके से फिलीपींस की बोट को टक्कर मार दी। चीन के दोनों जहाजों ने मिलकर फिलीपींस की बोट को खतरनाक तरीके से समंदर में ढकेलना शुरू कर दिया। फिलीपींस के नौसैनिकों ने प्रतिरोध किया तो चीन के नौसैनिकों से भरी 4 और बोट वहां पहुंच गई। उन पर सवार चीनी नौसैनिकों के हाथों में चाकू, डंडे और कुल्हाड़ियां थी। चीन के नौसैनिकों ने हथियार लहराते हुए फिलीपींस के जवानों को डराना और धमकाना शुरू कर दिया। चीन के नौसैनिक अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में गश्त कर रहे फिलीपींस के नौसैनिकों की बोट पर चढ़ गए और रबर की बोट में कुल्हाड़ी से छेद कर दिया। समुद्र में दोनों देशों के सैनिकों का जब आमना सामना हुआ तो तेज आवाज में सायरन बजने लगे। दोनों पक्ष एक दूसरे को ललकारने और चीखने चिल्लाने लगे। बीच समंदर में काफी देर तक चीन और फिलीपींस के नौसैनिकों के बीच खतरनाक तरीके से झड़प होती रही और यह पहली बार नहीं हुआ था। बीते 6 महीनों में चीन और फिलीपींस के नौसेनाओं के बीच साउथ चाइना सी में कम से कम 9 बार ऐसी झड़प हो चुकी है। इससे पहले 17 जून को भी दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस के जहाजों के बीच टक्कर हुई थी। 5 मार्च को भी चीनी कोस्ट गार्ड ने फिलीपींस के जहाजों को समंदर में खतरनाक तरीके से रोका था। समंदर में चीन की दादागिरी इस कदर बढ़ गई है कि कुछ दिन पहले चीन के युद्धपोत
दक्षिण चीन सागर के उस इलाके में पहुंच गए जहां अमेरिका और फिलीपींस युद्धाभ्यास कर रहे थे। विस्तारवादी चीन समंदर में सिर्फ फिलीपींस को ही परेशान नहीं कर रहा, सातों समंदर पर बादशाहत करने का ख्वाब देखने वाले शी जिनपिंग ने विस्तारवाद की शुरुआत साउथ चाइना सी से की है। चीन ने पूरे साउथ चाइना सी पर कब्जा करने की मंशा से अपना सबसे बड़ा मॉन्स्टर शिप तैनात कर दिया है। चीन ने 165 मीटर लंबा अपना सबसे विशाल युद्धपोत मनीला के इंटरनेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी EEZ में तैनात कर दिया है। ये तस्वीर चीन के उसी राक्षस युद्धपोत की है। यानी चीन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग पर संपूर्ण कब्जे की योजना बना रहा है।